बोल कालों के काल, महाकाल राजा की जय। जय हो शेरावाली मैया की तो कुंभ राशि वालों। दोस्तों सावधान, पिछले 7 सालों से आपके घर को नरक बना रही है इस नाम की औरत। यह कोई पराई नहीं है और कोई अनजान नहीं है, बल्कि इस औरत से आपका गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस औरत ने आपके भाग्य को, आपके रुपए पैसे को, यहाँ तक कि आपके घर परिवार को, आपकी खुशियों को, आपकी किस्मत को भी तंत्र मंत्रों से बांध दिया है। और आने वाले 7 दिनों में ये औरत आपकी जिंदगी को पूरी तरह से नरक बनाने वाली है, क्योंकि इस औरत ने आपकी मौत का जाल बिछा दिया है। जी हाँ दोस्तों, सावधान हो जाइए। आने वाले 7 दिनों में बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटने वाली है। आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस औरत के ऊपर आप इतना भरोसा करते हैं, जिस औरत के ऊपर आप अपनी जान लुटाते हैं, वही औरत आपकी मौत को न्योता दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी के अभी इस औरत से रिश्ता तोड़ देना, वरना आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार भी जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि महा बेवकूफ होगा जो आज इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा। क्योंकि दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत बड़े गंभीर राज से पर्दा उठाने वाला हूं। आज जो सच्चाई आपको बताऊंगा, वह सच्चाई आपकी पूरी जिंदगी को हिला के रख देगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज इस वीडियो में आपके जीवन के हर क्षेत्र के बारे में, आपके जीवन में जो आप इतना दुख झेल रहे हैं, इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, आपके जीवन में जो आए दिन इतनी मुसीबतें आ रही हैं, उसके पीछे की जो वजह है, आपकी गरीबी, आपकी कंगाली, सबके पीछे जो वजह है, वो है सिर्फ ये औरत। और आज उसी औरत का पर्दाफाश मैं करने वाला हूं, क्योंकि ये औरत पिछले 7 सालों से आपके घर के ऊपर, यहाँ तक कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी तांत्रिक क्रिया करवा रही है। इसका मकसद यही है कि आप और आपका पूरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो, पूरी तरह से दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन जाए। आज इस वीडियो में जो सबूत देने वाला हूं, यकीनन वो आपका भी दिल दहला देगा। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में जो बताने वाला हूं, यकीनन वो आपकी जिंदगी को पूरा हिला के रख देगा। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस औरत ने कई तरह के तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाए हैं। जी हां दोस्तों, कभी आपकी मौत का नारियल फोड़ा, इसने कभी आपके फोटो पर काला जादू कराया, कभी आपका पुतला बनाया और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई, यहाँ तक कि कभी आपके घर में आती है बहाने से और आपके घर में भी तंत्र मंत्र करके चली जाती है। दोस्तों, ये मुंह पर तो आपकी अपनी बनने का ढोंग करती है, ये मुंह पर तो आपको बहुत प्यार जताती है, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। आज इस औरत से दोस्तों मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं। इसकी हर चाल का दोस्तों आपके सामने सबूत दूंगा। दोस्तों, औरतों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक औरत ही हमें जन्म देती है और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो औरतों का हमारे जीवन में नया नया रोल आता जाता है। हमारी बहन होती है, फिर हम स्कूल जाते हैं तो एक अध्यापिका हमारी जीवन की रेखा लिखती है, दोस्तों हमें ज्ञान देती है। फिर हमारी शादी होती है, हमारी पत्नी आती है और फिर वो हमारी पत्नी हमारी पूरी जिंदगी भर साथ देती है। ऐसे करके औरतों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। दादी के रूप में, चाची के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। तो दोस्तों, औरतों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन यही औरतें अगर जब हमारी दुश्मन बन जाएं, तो यही औरत हमारी जिंदगी को नरक भी बना सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत बड़े गुप्त राज से पर्दा उठाऊंगा। आप चाहे मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन यह आपकी जिंदगी का काला सच है, जो आपको जानना तो पड़ेगा और आपको सावधान होना पड़ेगा। आखिर कब तक आप अपने जीवन में इतना दुख झेलेंगे, इतनी परेशानियों से अपनी जिंदगी बिताएंगे? दोस्तों, आपके आस पड़ोस के लोग हर समय तरक्की करते हैं। आपके आस पड़ोस के लोग आए दिन कोई ना कोई नई चीज खरीदते हैं, अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं, लेकिन आप लोग वहीं के वहीं हैं। यहाँ तक कि आपकी जिंदगी और ज्यादा पीछे जा रही है। जो था आपके पास वो भी आपके हाथ से जा चुका है। दोस्तों, अब परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी आपको नजर नहीं आता कि मैं अब बाहर आ सकूं।
कर्ज भी बहुत बढ़ चुका है, आमदनी के रास्ते भी नहीं हैं, घर से परेशान, अपनों से परेशान, रिश्ते नातों से परेशान, सुकून मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं है सुकून? क्यों नहीं है पैसा? क्यों परेशानी आ रही है? क्या आपने कभी सोचा, आप तो हमेशा भगवान को ही दोस्तों गलत ठहराते हैं, भगवान को कोसते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। जब आप दोस्तों परेशान रहते हैं, जब आप दुखी रहते हैं, तो ये लोग बहुत खुश होते हैं और यकीनन आपके दुखों के पीछे की वजह भी यही लोग हैं और यही औरत है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बहुत बड़ी सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें। और सबसे पहले वीडियो को लाइक शुरू कर दें, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, दुख है, आपको भी सुकून नहीं मिल पा रहा है, जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वह भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो कभी भी दोस्तों उनके द्वारा रची हुई इस दुनिया पर, उनके द्वारा रची हुई इस जिंदगी पर सवाल खड़े मत करना। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपकी जिंदगी में जो हो रहा है दोस्तों, वह आपकी कल्पनाओं से भी परे है। देखिए, जीवन में आपके बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब हद से ज्यादा दिक्कतें, परेशानियां बढ़ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं इन चीजों से बाहर नहीं आ पाऊंगा, अब मैं इन चीजों से बाहर कैसे निकलूं? अब आपके सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन चिंता मत करें। आज इस वीडियो में आपकी हर परेशानी का, हर दुख दर्द का दोस्तों फैसला करने वाला हूं। हर दुख दर्द को आपसे दूर करने वाला हूं, क्योंकि दुखों के पीछे, आपकी परेशानियों के पीछे एक औरत का हाथ है और वो जो औरत है वो आपके आसपास ही रहती है, आपसे प्रेम करने का ढोंग करती है और आपके सामने होते हुए आपके सामने मीठी मीठी बातें करती है, आपका दिल जीतती है। और पीठ पीछे दोस्तों ऐसी हरकतें हो रही हैं। दोस्तों ये औरत बहुत शातिर दिमाग की है। इस औरत का इतना शातिर दिमाग है कि ये आपके सामने है, फिर भी आपको पता नहीं चलता कि इसके कारण ही मेरी जिंदगी में इतनी दिक्कतें हैं। तो दोस्तों बहुत संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ही ये औरत आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचेगी। आपके जीवन की जो नाव है वह दोस्तों अभी खतरे में है, इसलिए वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो किसी को तकलीफ देकर उसे रुलाएगा, वह कभी भी चैन से नहीं सो पाएगा, क्योंकि किए हुए कामों का फल वो भी कभी ना कभी तो पाएगा ही पाएगा। दोस्तों, तो आज जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, टोने टोटके करवा रहा है, आपको परेशानियों में डाल रहा है, तो दोस्तों उसकी जिंदगी भी चैन से नहीं कट रही है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। उसके जीवन में भी बहुत मुसीबतें आनी हैं और आपके ऊपर जितनी आ रही हैं, उससे कई हजारों गुना उसके ऊपर आएंगी। वो तिल तिल कर मरेगा दोस्तों, तो चिंता ना करें। उसको तो उसके कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपको उससे रिश्ता तोड़ देना है, उससे दूर हो जाना है, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ही आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों आपकी राशि के हिसाब से अगर मैं देखूं तो दोस्तों आपकी राशि में सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो वो है औरतों से। जी हाँ, आपके जीवन में दोस्तों औरतों का बहुत महत्व है। आपकी जिंदगी अगर कोई अच्छा बनाएगा, आपकी जिंदगी कोई औरत ही है जो अच्छी बनाएगी दोस्तों। आपकी जिंदगी में औरत ही है जो आपको हमेशा मदद करेगी, हमेशा आपके साथ दोस्तों रहेंगी। वो है एक औरत, हमेशा आपको मोटिवेट करेगी। कौन है वो? औरत है। औरत ही आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगी। औरत ही आपकी जिंदगी का, आपकी किस्मत का, आपके भाग्य का दोस्तों एक अहम हिस्सा होगी। वही और दोस्तों एक है, लेकिन उस एक औरत के अलावा बाकी की औरतों पर विश्वास मत करना। आपके जीवन में केवल एक ही औरत ऐसी होगी जो आपको हमेशा साथ देगी, लेकिन बाकी की औरतों पर भरोसा मत करना, क्योंकि इनमें से अक्सर दोस्तों आपको धोखा देगी। यहाँ तक कि शुरू में आपको प्रेम भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, शुरुआत में आपको सच्चा प्रेम भी नहीं मिलेगा। हर कोई आपको धोखा देगा, आपका फायदा उठाएगा। दोस्तों आप सबके काम आते हैं, ये मुझे पता है। आप किसी को भी ना नहीं बोल पाते, क्योंकि आपने कभी ना बोलना सीखा ही नहीं है। आपके जेब में अगर 100 रुपए हैं केवल, और अगर कोई औरत आती है आपसे कहती है
मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे मुसीबत सता रही है, मुझे 100 रुपए चाहिए, तो आप दोस्तों अपनी जेब के 100 रुपए भी उस औरत को दे देंगे? आप इतने दोस्तों दयावान हैं। आप कभी भी अपना खुद का नहीं सोचते, पहले लोगों का सोचते हैं। दोस्तों, आप भूखे रह जाते हैं लेकिन किसी को भूखा नहीं देख पाते। आप इतने दयावान हैं दोस्तों, लेकिन यही दया आपकी जिंदगी में बहुत दुख लाती है। दोस्तों, इसी दया के चलते, इसी आपके मन के भाव के चलते, इसी दिल के चलते आप हमेशा परेशानियों में रहते हैं। हर किसी पर आप आसानी से भरोसा करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं और यही चीज आपको हमेशा दुख देती है। दोस्तों, लोगों की भलाई कब तक करते रहोगे? लोग तो दोस्तों हमेशा आपको लूटने के लिए तैयार हैं। जो औरत दोस्तों वो हमेशा आपको लूटने के लिए तैयार बैठी है और आप लूटते जा रहे हो दोस्तों। आप अपनी मेहनत की कमाई, अपने हिस्से का धन लोगों के ऊपर लूटा रहे हो। आप अपनी भावनाओं भी लूटा रहे हो, अपना सुकून, अपना चैन, सब कुछ लूटा रहे हो और बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बदले में कुछ नहीं मिलता है। जब आपके काम पड़ता है तो कोई आपके काम नहीं आता है। जब आपको धन चाहिए होता है तो कोई धन नहीं देता है। जब आपको किसी का साथ चाहिए होता है तब आप अकेले पाते हो। दोस्तों, खुद को सब पीठ दिखाकर चले जाते हैं और आप अपने आप को हमेशा अकेला पाते हो। हाँ, एक होगी, एक औरत होगी जो हमेशा आपका साथ देगी, लेकिन बाकी तो हमेशा दोस्तों आपको निराश ही करते हैं। और फिर आपको पता चलता है कि मैंने तो इनकी मदद करी थी, लेकिन आज ये भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। फिर दर्द होता है दोस्तों, फिर तकलीफ होती है और समझ आता है कि हमने ऐसा क्यों किया, काश मैं इनकी मदद नहीं करता। लेकिन दोस्तों, फिर भी आपको समझ नहीं आती है। फिर भी आप दोबारा से उसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हो, दोबारा से उस व्यक्ति को आप अपने जीवन में जगह देते हो और दोबारा से दोस्तों वह व्यक्ति आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है, आपकी सुख, आपकी चैन सब कुछ छीन लेता है। वापस से वापस बार बार आप एक ही चीज दोहराते जाते हो। दोस्तों, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और आपके जीवन में दोस्तों जो एक औरत है, केवल उसी को हमेशा अपना बना के रखिए। मान लीजिए अगर वो आपकी पत्नी है जो आपसे सच्चा प्रेम करती है, आपकी शादी को 2-3 साल हो चुके हैं और उससे ज्यादा हो गए हैं और वह आपकी पत्नी आपके घर को अच्छे से संभाल कर चलती है, भले ही आपके पास ज्यादा धन नहीं है फिर भी आपका साथ देती है, आपके परिवार को लेकर चलती है, तो आप दोस्तों राजा हैं। जी हाँ, आप सच मायने में राजा हैं। क्योंकि आजकल की जो औरतें हैं, भले ही करोड़पति के घर में भी उनकी शादी हो तो भी वो उनको धोखा दे देती हैं, किसी और के साथ दोस्तों उनके चक्कर चलते हैं, शादी के बाद भी किसी गैर मर्द से वह संबंध रखती है। तो दोस्तों ये कलयुग है। इसलिए अगर आपके पास एक ऐसी स्त्री है जो केवल आपसे प्रेम करती है, शादी के बाद केवल आप पर ही हक जताती है, आपको कहती है, आपको सुनाती है, तो सुन लीजिए। आपको रोकती है, आपको टोकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। वो कुछ कहे तो सुन लीजिए। वो आपको रोकती है तो रुक जाइए। वो आपको टोकती है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। आप किस्मत वाले हो कि आपको रोकने टोकने वाली मिली है। लेकिन अगर कोई गलत स्त्री मिल जाती जो किसी और के साथ चक्कर चलाती, आपको धोखा देती, तो दोस्तों फिर आपकी जिंदगी तो जीते जी नरक बन जाती। तो दोस्तों केवल एक औरत आपके जीवन में ऐसी होगी, वो आपकी पत्नी हो सकती है या फिर आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई ना कोई तो होगी। तो केवल उसी के ऊपर भरोसा करिएगा। आप बहुत धनवान हैं दोस्तों, आपको ऐसी औरत मिली है तो उसी औरत को संजो कर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आजकल सच्चा प्रेम मिलता नहीं है। आजकल दोस्तों आप अपने आसपास देख ही रहे होंगे कि शादी के बाद भी कोई औरत किसी गैर मर्द से संबंध रखती है और कभी कभी तो अपने पति को ही अपने प्रेमी के चक्कर में धोखा देकर मार देती है। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है। दोस्तों पहले के जमाने में दोस्तों 7 जन्मों तक रिश्ते चलते थे, लेकिन आज के जमाने में 2 महीने रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं। जी हाँ, 2 महीने भी रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं और तलाक हो रहे हैं, गलत गलत घटनाएं हो रही हैं, देखा भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों आप बहुत नसीब वाले हैं अगर आपके जीवन में ऐसी औरत है जो आपसे प्रेम करती है, आपका साथ देती है, आपको रोकती है, टोकती है। इसके अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना है। और आपको रिश्ता किससे तोड़ना है, मैं आज बता देता हूं। देखिए, आपकी राशि के अनुसार आपको तुला राशि की महिलाओं से बच के रहना है।
जी हाँ, तुला राशि की महिलाओं से आपको बहुत बच के रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुला राशि की महिला अगर आपकी माँ हो या आपकी बहन हो तो उससे भी रिश्ता तोड़ लो, बिल्कुल नहीं। अगर तुला राशि की आपकी पत्नी है तो उससे रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुला राशि की आपकी बहन है तो उससे रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सावधान रहना है, क्योंकि कभी कभी उनकी जिंदगी में भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो मजबूरन आपको धोखा देने पर मजबूर हो जाती हैं। उनके जीवन में भी कभी कभी ऐसी मझधार की स्थिति आ जाती है कि वो मजबूरन आपको धोखा देती हैं। लेकिन इनके अलावा अगर कोई और हो तो उनसे भी बच के रहिएगा, क्योंकि वो तो और गलत गलत हरकत कर सकती हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी पुरुष के साथ लड़ाई करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पुरुष के साथ लड़ाई हुई, आप हाथापाई कर लेंगे, जेल चले जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। लेकिन किसी औरत से अगर आपकी दुश्मनी हो गई तो दोस्तों, वो मन ही मन आपको दुश्मन मानेगी। मुंह पर तो सब कुछ ठीक हो गया, पता है ऐसा होगा, लेकिन वो मन ही मन आपको दुश्मन मानेगी और फिर तंत्र मंत्र करवाएगी, टोना टोटका करवाएगी। ऐसी ऐसी गलत गलत चीजें होंगी फिर आपके साथ। तो इन चीजों से बच के रहना है। और दोस्तों, आपके दुश्मन कम नहीं है। आप सोचते हो कि मैं तो सबका अच्छा चाहता हूं, मैं तो सबका, लेकिन दोस्तों, आपके काम बंद बंदे बिगड़ रहे हैं। आपका दिमाग बहुत ही भारी रहता है, आपका सिर भारी रहता है, आपको रात्रि में नींद नहीं आती है, आपको चैन नहीं मिल पा रहा है। अनचाहा तनाव दोस्तों हावी रहता है अक्सर। भविष्य की चिंताएं सताती हैं और कोई बात नहीं हो फिर भी चिंता सताती है। घर में भी मन नहीं लगता है। अजीब अजीब सी घटनाएं घटती हैं। अक्सर चोट लग जाती है, घर में बच्चों को चोट लग जाती है, बीमारियां घर में अपना घर बना लेती हैं। दोस्तों, साथ ही लड़ाइयां होने लगती हैं घर परिवार में। तो ये सब परिस्थितियां अगर एक साथ हों, मान लीजिए दुख आता है दोस्तों, हम समझते हैं भगवान परीक्षा लेते हैं और दुख भी आता है। लेकिन जब दुख चारों तरफ आ रहा है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। दोस्तों, तब समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भगवान देखते हैं, भगवान दुख देते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। एक देते हैं, दो दे देते हैं। कभी धन की दिक्कत होगी तो घर परिवार में, लेकिन अगर चारों तरफ से दुख आ रहा है, समझ लो पैसों की भी दिक्कत है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं चल रही है और घर में भी दिक्कत परेशानी है। घर में कोई बीमार हो गया, घर में लड़ाइयां अलग होने लग गईं, कहीं किसी को चोट लग गई, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे करके बहुत सारी परेशानियां एक साथ आती हैं। दोस्तों, एक के बाद एक साथ बहुत सारी परेशानियां जब आती हैं, तब हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गलत हो रहा है। हमारे साथ कोई तो हमारे ऊपर बुरी हरकत कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र हो रहा है, हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है। तब हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, एक साथ इतनी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अगर हो रही हैं तो कोई न कोई गड़बड़ है। तब हमें सावधान हो जाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है जो हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको घर में भी नजर बना के रखनी पड़ेगी। कहीं घर में किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं किया, समझना पड़ेगा दोस्तों। घर में साफ सफाई रखिए, घर की चीजें इधर उधर फेंकी तो नहीं दी, घर में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव लगाइएगा, बजरंग बली के नाम का धागा अपने गले में धारण करें, बच्चों को पहनाएं, सभी को पहनाएं और अपने घर की नजर उतारिए। कैसे उतारनी है ये मैं अक्सर बताता रहता हूँ, लेकिन अगर आपको घर की नजर उतारना नहीं आती तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में अच्छे से लिखकर समझा दूंगा। और हाँ दोस्तों, उपाय ये है कि आपको अपने घर के किसी भी एक हिस्से में, जी हाँ, किसी भी हिस्से में, आप अपने घर के किसी भी हिस्से में हनुमान जी के मंदिर जाकर एक नारियल हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए और उस नारियल पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दीजिए और उस पर कालावा लपेट दीजिए। 2 या 3 गांठ बांध दीजिए और उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के किसी भी कोने में आप बांध दें। दोस्तों, किसी भी कोने में आप बांध सकते हैं। घर के द्वार पर बांधें, लेकिन अंदर की तरफ बांधना है दोस्तों, अंदर होना चाहिए। आप कहीं भी बांधें, घर के किसी भी कोने में आप बांध सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे। तो ये उपाय हो गया दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, आजकल कितनी ही घटनाएं घट रही हैं। इंसान पल भर में दोस्तों अपने जीवन को त्याग दे रहा है। कोई हवाई यात्रा कर रहा है, कोई अपने सपने पूरे करने जा रहा है, तो उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जा रही है। अब एक इंसान हजारों सपने लिए हवाई जहाज से यात्रा करके लंदन जा रहा था,
और हुआ क्या, हवाई जहाज ही गिर गया और फट गया और सभी यात्री झुलस कर मर गए। सारे सपने अधूरे रह गए। सालों साल उसने मेहनत करी थी, ये पैसा संजोया था और सारा पैसा क्या हुआ, यहीं रह गया। सब रिश्ते नाते, धन दौलत जो सालों साल कमाया था, वो यहीं छूट गया। अब केदारनाथ में भी यही घटना हुई। यात्रा पर जा रहे थे मंदिर की हेलीकॉप्टर से और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें करीब 7 यात्री थे जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन दर्शन से पहले ही वो चले गए, यानी कि हादसे में वो मर गए। ऐसे कई सारे हादसे अभी हुए हैं दोस्तों। कोई घूमने गया था, जी हाँ, कोई कश्मीर घूमने गया था तो वहां पर उन्होंने क्या किया, आतंकवादियों ने उनको मार दिया। एक पत्नी के सामने पति को मारा, एक बच्चे के सामने उसके पिता को मारा। साथ ही दोस्तों, कई सारी ऐसी घटनाएं अभी सामने आ रही हैं जो हमसे सवाल करती हैं, आखिर क्या करोगे तुम जीवन में इतना संजोकर? जी हाँ दोस्तों, ये सब यहीं छूट जाना है। मौत का कोई भरोसा नहीं। मौत किसी भी रूप में आ सकती है दोस्तों। कोई ट्रेन में जा रहा है तो वहां पर मर जाता है, कोई हवाई जहाज में मर जाता है, कोई घूमने जा रहा है तो वहां मर जाता है, कोई मेडिकल का छात्र बेचारा पढ़ाई कर रहा था तो ऊपर से विमान आकर उसके ऊपर गिर गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो है अपने पास अभी उसमें खुश रहिए। मान लो आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो उसमें भी खुश रहिए। अपने परिवार के साथ अच्छे से आनंद से रहिए, सबसे अच्छे से बोलिए, हंस के रहिए, खुश मिजाज होके रहिए। घूमना है तो घूमिए, परिवार के साथ मौज से रहिए। ज्यादा की चाहत में आप भूलते जा रहे हो जीना। आप सोचते हो कि मैं और धन कमाऊंगा तो आगे जाकर मैं अच्छे से जीऊंगा। अरे, आप क्यों सोचते हो इतना? क्या आप आगे जियोगे? इसका भरोसा है? बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आपने 5 साल खूब मेहनत करी और लाखों रुपए आपने कमाए और फिर आप सोच रहे हो कि अब मैं घूमने जाऊंगा, और 5वें साल ही आप दोस्तों किसी दुर्घटनावश फिर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है। तो दोस्तों, वो सब जो 5 सालों की मेहनत है वो तो व्यर्थ गई। तो दोस्तों, कल का मत सोचो, आज में जियो। आज में ही जीना है दोस्तों। कल का सोचोगे तो दोस्तों जरूरी नहीं कि कल हो, इसलिए आज में जियो दोस्तों। आज जो आपके पास रिश्ते हैं, आपके माता पिता, बच्चे, पत्नी, आपका पति, उनके साथ अच्छे से रहो, अच्छे से जियो। अपने दोस्तों से बात करो, पड़ोसी से घुल मिल के रहो, बोलो, रिश्तेदारों से घुल मिल कर रहो अच्छे से, किसी से दुश्मनी मत करो। क्या ही रह जाएगा दोस्तों, क्या ही रह जाएगा? नसीब दोस्तों कैसा है हम नहीं कह सकते किसी का। कल हो या ना हो, आज में अच्छे से जियो दोस्तों। कल की चिंता मत करो। कल के लिए दोस्तों, आप आज की खुशियां भूल रहे हो दोस्तों, लेकिन उस कल का तो कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए आज जो है वो अभी है दोस्तों। हम अगले पल का भी कुछ कह नहीं सकते, तो अभी जियो दोस्तों। तो आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई सवाल हो, परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद।